97% नंबर लेकर पूरे पोखरण का ही नहीं अपने स्कूल और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो उनसे जानते हैं क्या तैयारियां की थी, क्या स्कूल का सहयोग रहा और क्या माता पिता का सहयोग रहा उनका। तो गर्वित, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। तो गर्वित, ये बताइए भी आपका 10th में कितने % मार्क्स बने और इसके लिए आपने क्या प्रयास किए? 97 मार्क्स बने और इसके लिए मैंने शुरुआत से, जब हमारी 10th क्लासेस शुरू हुई थी, शुरुआत से ही जो कमज़ोर विषय थे उन पर ध्यान दिया और लगातार स्टडी जारी रखी, एक दो घंटे। और जब परीक्षाएं आई, 1-2 महीने बचे, तब 6-7 घंटे शुरुआत कर ली थी बस। तो गर्वित, जैसे मान लो घर का माहौल कैसा रहा? घर के माहौल में मम्मी पापा का क्या सहयोग रहा, आपके भाई बहन है उनका क्या सहयोग रहा आपकी पढ़ाई के लिए? बस माता पिता ने मेरे को मोटिवेट किया, भाई ने भी कई सपोर्ट किया क्योंकि वो मेरे से थोड़े सीनियर है, तो उन्होंने अपनी जो पहले के नोट्स थे वो मेरे को दिए और उसी से मैंने तैयारी की और आज 97% बनाए। तो घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया, मम्मी ने, पापा ने या फिर भैया ने? नहीं, सबका बराबर रहा। और सबसे ज़्यादा डांटा किसने? नहीं, किसी ने नहीं, सबने मोटिवेट ही किया। अपने बात करते हैं आपके आदर्श विद्या मंदिर की, तो वहाँ कैसा माहौल मिला आपको, वहाँ के टीचर के बारे में और वहाँ के माहौल के बारे में क्या कहेंगे? बस सबसे बढ़िया माहौल था, इसीलिए मैंने अपने शुरुआत से अरुण कक्षा से 10वीं तक यहीं पर पढ़ाई की, जिसलिए मेरा बेस भी तैयार था और टीचर्स ने भी मेरे को फुल मोटिवेट किया। उन्होंने नोट्स दिए और अपनी रातें भी वहीं पे गुजारी और मेरे को सपोर्ट करते रहे और वहाँ पे नाइट क्लासें भी थी और उन्हीं से मैंने अपने 97% पढ़ाई। तो ऐसा स्कूल पहली बार देखा है जो दिन में तो पढ़ाता ही पढ़ाता है, नाइट की क्लासें भी वो चलाते हैं। इसका कारण क्या है? मतलब इतना गुरुजियों का शिक्षा के प्रति इतना समर्पण कैसे? बस गुरुजी भी हर स्टूडेंट को अपने बच्चे की तरह मानते हैं और वो सपोर्ट करते रहते हैं और वो मानते हैं कि अगर हमारे % बने तो उनके बच्चों के % बने, इसीलिए उनका सपोर्ट था और मैंने ये 97% बने। तो आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं अरुण कुमार जी, उनका क्या सहयोग रहा? उन्होंने अपने स्वयं को प्रिंसिपल की हैसियत से न देखते हुए एक पिता की तरह देखा और हमें सपोर्ट किया और हमने 97% बनाई। तो अब आपने 10th को 97% नंबरों से पास कर लिया है, तो क्या ये सिलसिला आगे भी बरकरार रहेगा? बिल्कुल, प्रयास तो यही रहेगा। तो आगे क्या तैयारी है, कहाँ, किस सर्विस में या किस क्षेत्र में आपको जाना है? सिविल सर्विसेज में। तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्या करोगे? जी बिल्कुल, शुरुआत से मेहनत करूँगा और ध्यान दूंगा कि मेरे लक्ष्य है जो उसे पूरा करूँ। तो जैसे आपके जैसे और भी छात्र हैं जिनके 90 से कम नंबर आए हैं या जो छात्र आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस मेहनत कीजिए और इस रिकॉर्ड को तो तोड़ दीजिए। तो क्या कोई मतलब ऐसे कोई आपने शेड्यूल अलग से बनवाया हुआ था या पढ़ाई कितने टाइम करते थे और कैसे करते थे? पढ़ाई के बीच में खेल कूद भी होता था या मोबाइल वगैरह देखते थे या सिर्फ पढ़ाई करते थे? नहीं, पढ़ाई के साथ खेल कूद भी रहता था, जैसे बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, और भाई का भी सपोर्ट था कि पढ़ाई के साथ 1-2 घंटे खेल भी ज़रूरी है और इसीलिए खेल भी खेलता था, जिससे कि मेरा माइंड फ्रेश हो जाता था और वापस पढ़ाई करता था। चलो ठीक है, धन्यवाद आपका। तो गर्वित के पिताजी हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो बधाई हो आपको बहुत बहुत। आपको भी धन्यवाद। तो क्या खिलाते हो आप गर्वित? तो खिलाना सब सामान्य है, जैसे किसान से जुड़ा हुआ हूँ और आज तक जैसे सामान्य परिवार में हूँ, कोई ज़्यादा उच्च परिवार का नहीं हूँ। मानना यही है, गॉड गिफ्ट है, चारण जात से हूँ और बाकी आदर्श विद्या मंदिर जैसा विद्यालय अरुण से लेकर और आज 10th तक गर्वित को बड़ा शिक्षा से जोड़ा रखा और मेरा भी ध्यान ये रहा कि आदर्श जैसा शिक्षा के साथ साथ हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विद्यालय है, तो हम उसको मान के और शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ के रखा। बच्चों दोनों को मैंने 10th तक अरुण से 10th उन्हीं विद्यालय में इसी में करवाई है। तो मतलब कहा जाता है कि चारणों ने तो आज तक इतिहास ही लिखे हैं, पहले भी इतिहास लिखते थे और आज फिर इतिहास लिख दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? इतिहास तो आदर्श विद्या मंदिर और गुरुजनों की छत्र छाया में रहा है। मेरा मानना यही है, गर्वित को जब भी जरूरत पड़ी और कोई भी सोल्यूशन निकालना हो क्वेश्चन का, और रात में हो चाहे दिन में हो, किसी भी गुरुजन को फ़ोन कर दिया, चाहे हिंदी के हो, मैथ्स के टीचर जैसे महेश जी है, अरुण जी हिंदी के हैं, जब भी ज़रूरत पड़ी गर्वित को बोला भाई नाइट में भी तुम कभी भी फ़ोन कर, इस क्षेत्र में कोई क्वेश्चन हल करने के लिए एनी टाइम तेरे लिए तैयार है। आज उसी का ये रिजल्ट है। तो मेरा मानना है जब गुरुजन समर्पण होता है तो गार्जियन ऑटोमेटिक भावन में यही होता है कि भाई बच्चे के प्रति अपने को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं तो मानता हूँ गुरुजनों की कृपा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय का मतलब पूरा योगदान आप इसका मानते हो?
आदर्श विद्या मंदिर अरुण से लेकर 10th तक जो इसने किया है, शिक्षा ग्रहण की, मतलब नींव पहले से ही मजबूत थी। हाँ, अरुण से लेकर जो बच्चा आ रहा है लगातार, जो 10th जुड़ा हुआ है आदर्श विद्या मंदिर, तो शिक्षा के साथ साथ संस्कृति भी है। और आजकल जो अपने देख रहे हैं कि कल्चर अलग अलग, जिनको राम का पूछे और सीता का पूछे वो भी पता नहीं होता है। तो आदर्श में हमारे जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे कह दिया, राम जी के बारे में जानकारी है, अपने गीता और भागवत के बारे में जानकारी है। ये सारी चीज़ें मान लो जैसे आज कई तीर्थ स्थल है, ये सारी चीज़ें आज इनके नाम दरवाज़ों पे लिखे होंगे। आप जाओ क्लासेज में देखो, अपने मान लो तीर्थ जो स्थल है उनके हैं, बद्रीनाथ, बिल्कुल। और उसी हिसाब से अलग अलग सब अपने, तो उसमें भी लगता है अंदर कोई गार्जियन जाए तो उनको लगे कि वाकई में अपने सनातन के हिसाब से चलने वाला स्कूल है। तो रत्न जी, आप क्या काम करते हो? मैं तो साहब एक सामान्य काम करता हूँ, एक कंपनी में जॉब करता हूँ। और वैसे MCC करके कंपनी है हमारे रिलायंस के अंडर में, मलिनाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसी के अंडर में मेरा कोई ऑपरेटर पद पे कार्य है। तो आप क्या चाहते हैं भी आपका बच्चा किस सर्विस में जाना चाहिए? क्या उम्मीदें हैं आपको गर्वित से? मेरे को तो उम्मीद है साहब, लग रहा है कि गर्वित उच्च आगे बढ़े, और सबसे बच्चा का जो मनोबल हो तो माता पिता को उसका ध्यान रखे, उसको बच्चे को आगे कदम बढ़ाने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो मेरे साथ आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल अरुण कुमार जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। तो सर, गर्वित को ही आपने इतना टैलेंट माना, या इसके अंदर है, या हर बच्चे को आप एक नज़र से देखते हैं? नहीं, हमारे वैसे विद्यालय में सारे बच्चों पर उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना गर्वित पे दिया गया। और 90+ भी कुल 7 बच्चे हैं, 75% से ऊपर की संख्या कुल 26 बच्चों की है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जो स्कूल का हर बच्चा है उसको मोटिवेट मिले और उसका जो स्तर है निरस का बढ़े। हर बच्चा अपने अपने जो परसेंटेज है उसमें इंक्रीज। कुल 7 बच्चे हैं, 75% से ऊपर की संख्या कुल 26 बच्चों की है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जो स्कूल का हर बच्चा है उसको मोटिवेट मिले और उसका जो स्तर है निरस का बढ़े। हर बच्चा अपने अपने जो परसेंटेज है उसमें इंक्रीज करे, और यही प्रयास रहता है। मतलब ऐसा क्या खिलाते हो, कौन सी देते हो कि पूरे पोखरण नहीं, पूरे जैसलमेर में आदर्श हो रखी है? क्या कारण है? जी देखो, सबसे बड़ा तो कारण है कि संगठन के विद्यालय है, बिल्कुल, विद्या भारती द्वारा संचालित होते हैं, निजी विद्यालय नहीं है। तो इसमें जो एक तो संगठन के द्वारा जो हमारे को थीम मिलती है और संगठन की जो गाइडलाइन रहती है उसके अनुसार हम चलते रहते हैं, और धीरे धीरे उसका जो परिणाम है वो हम प्राप्त करते हैं। समय समय पे बच्चों के मोटिवेशन के लिए शैक्षिक गतिविधियाँ भी चलती रहती है जिसमें उनका विकास होता है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, विद्या भारती का पूरे अखिल भारतीय स्तर पर तक ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। उनमें भी हम बच्चों को सबको इन्वॉल्व करते हैं। उसका भी एक कहीं ना कहीं परिणत है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास देखने को मिलता है। तो सर, बच्चों में भी देखा है भी 2 कैटेगरी होती है। एक बच्चा तो वो होता है जिसको अगर थोड़ा तिनके का सहारा मिले तो निकल जाता है, लेकिन कुछ बच्चे कमज़ोर बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, दिमागी रूप से, मानसिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली आप क्या करते हैं? जी बिल्कुल होता है। हर बार ऐसी स्थिति रहती है कि 1-2 बच्चे मानसिक रूप से या कोई न कोई ऐसी समस्या से रहते हैं, प्रारंभिक स्तर से कमज़ोर किसी कारणवश रह गए। तो हमारा ये रहता है कि उनको किस प्रकार हम कम से कम मोटिवेशन करते हुए कि जो 10 चैप्टर है आप ये 10 चैप्टर तैयार कर लो, तो इसमें बोर्ड के अकॉर्डिंग उसको लगातार 3-4 महीने एक बार पूरा करवाते हैं। तो इससे एक भी विद्यार्थी फेल की कंडीशन में नहीं पहुंचता है, वो चाहे कितने भी कमज़ोर स्तर। सब्जेक्ट टीचर जो है वो सारे पूरा प्रयास करते हैं, एक टीम मजबूत लग जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता है। तो यहाँ की जो अपनी टीम है बहुत मजबूत टीम है, सारे शिक्षित टीचर अपने के सारे अच्छे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेहनत भरपूर है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा समय होता है, रात को भी अगर रुकने का समय होता है, एक्स्ट्रा कभी समय की देखते हैं कि मुझ बजे निकल, जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा वो महत्वपूर्ण मानते हैं और पूरा समय देते हैं अपना। तो सर, सुनने में और देखने में ये भी आया है कि आप नाइट क्लासें भी देते हो, प्राइवेट स्कूल और रात की क्लासें कैसे मैनेज करते हो और बच्चों को क्या पढ़ाते हो, क्या समय देते? ये हमारे विद्यालय में से आज से नहीं कलों से ये काम चल रहा है। और पोखरण विद्या मंदिर को देख करके अन्य विद्यालय भी जब वो देखते हैं कि इस विद्यालय का परिणाम बहुत अच्छा आ रहा है, तो अन्य विद्यालय भी इस प्रयास कर, और हम भी ये चाहते हैं कि वो भी प्रयास करें, तो एक क्षेत्र में शिक्षा के में बढ़िया अलग जगह और सब इस और बढ़े। तो हमारा प्रारंभ से ये चलता है कि हम जो
रात्रिकालीन कक्षाएं चलाते हैं, उसमें पहले तो जो उनको पढ़ाने वाले सब्जेक्ट टीचर अपना पूरा समय देते हैं, वो पूरा बच्चों के साथ वहीं रुकते हैं और बच्चे 8 में वहीं रुकते हैं, तो लगभग से 7 घंटे तो उसमें सेल्फ स्टडी होती है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम प्रोजेक्ट माध्यम से भी पढ़ा तो भी कर लेते हैं। डिजिटल समय है तो अनुसार उसके अगर लगाने की जो वो भी हम करें। इस समय हमने उसके जो कोर्स के क्लासेज है वो भी हमने प्रोवाइड करके और बच्चों को करवाए। इसके अलावा भी उनकी कोई भी समस्या है तो वहाँ रात में रुक करके भी वो कर लेते हैं। इसका भी हमारे को बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब है कि स्टूडेंट की कोई भी विषय उसका समाधान चाहिए, वो रात में हो चाहे दिन कभी भी हो लिए, आप हमेशा आपका स्टाफ हमेशा तत्पर रहते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। तो ये थे आदर्श उच्च विद्या मंदिर के प्रिंसिपल अरुण कुमार जी, और हमने बात की गर्वित रत्नू से जिन्होंने 97% अंक 10वीं में अपने माता और अपने का नाम रोशन किया है। हम भी इनके उज्जवल भविष्य की करते हैं।